हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का विज्ञान भारती यूपीए बोर्ड का पाठ 6। इस पाठ का नाम है कोशिका से अंगतंत्र तक। इस वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पे प्रश्नों के विकल्प दिए गए हैं, जो विकल्प सही है उसको चुनकर अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। जैसे यहाँ पे क नंबर प्रश्न है, एक कोशिक जीव का उदाहरण है। तो यहाँ पे कौन सा एक कोशिक जीव का उदाहरण है? हम लोग को विकल्प दिया गया है। अ है मनुष्य, ब है हाथी, स है अमीबा, द है बरगद। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा अमीबा। विकल्प स यानी अमीबा एक कोशिक जीव है। अगला है ख नंबर, पादप कोशिका की मुख्य विशेषता है। अ विकल्प है कोशिका भित्ति, ब है हरित लवक, स है बड़ी रिक्तिका और द है उपरोक्त सभी। तो पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता होती है यह उपरोक्त सभी यानी सभी कोशिका भित्ति, हरित लवक, बड़ी रिक्तिका। तो हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प द उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है ड नंबर, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। अ हरित लवक को, ब माइटोकॉन्ड्रिया को, स रिक्तिका को और द है राइबोसोम को। हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ब माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न है घ नंबर, ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या है? यहाँ पे अ नंबर विकल्प में दिया है जंतु हार्मोन्स, ब औषधि, स उत्सर्जी पदार्थ और द है पादप हार्मोन्स। हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑक्सिन एक पादप हार्मोन्स है। तो विकल्प द सही हो जाएगा पादप हार्मोन्स। अगला प्रश्न अगला नंबर है, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन्स उपयोग किया जाता है? अ विकल्प है ऑक्सिन, ब है एब्सिसिक अम्ल, स है एथिलीन और द है साइटोकाइनिन। हमारा सही विकल्प है एथिलीन। विकल्प स, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है? तो इसका विकल्प स हो जाएगा एथिलीन। अगला प्रश्न है 2 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पे इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। क नंबर प्रश्न है, जंतुओं में हार्मोन्स, खाली स्थान यहाँ पे दिया गया है, द्वारा स्रावित होता है। तो जंतुओं में हार्मोन्स किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसमें हम लोग भर देंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां द्वारा। ख नंबर प्रश्न है, कोशिका सजीवों की खाली स्थान यहाँ पे है इकाई है। तो कौन कौन सी इकाई है? तो रचनात्मक एवं कार्यात्मक। कोशिका जीवों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। घ नंबर प्रश्न है, पहले खाली स्थान दिया है, उसके बाद है उत्तक पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है। कौन सा उत्तक पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है? तो हमारा सही यहाँ पे उत्तर हो जाएगा प्रविभाजी। तो रिक्त स्थान में प्रविभाजी भर देंगे। प्रविभाजी उत्तक जो होता है पौधों की लंबाई को वृद्धि करने में सहायक होता है। घ नंबर है, शरीर के बाह्य सुरक्षात्मक आवरण बनाने में खाली स्थान उत्तक सहायता करते हैं। तो एपिथेलियम उत्तक सहायता करते हैं। तो रिक्त स्थान में एपिथेलियम भर देंगे। अगला नंबर है, समान रचना एवं कार्य वाली कोशिका के समूह को खाली स्थान कहते हैं। तो समान रचना एवं सामान्य कार्य वाली कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। रिक्त स्थान में उत्तक भरेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। यहाँ पे खंड क और खंड ख दिया है। खंड क में इसमें क नंबर में दिया है जड़ों के शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि, मक्खी, तंत्रिका उत्तक, संवहन उत्तक। और खंड ख में दिया है, इसमें अ में दिया है बहुकोशिकीय जीव, ब है संदेशों का संवहन, स है प्रविभाज्य उत्तक और द है जाइलम। तो यहाँ पे हम लोग का मिलान करना है, सही जोड़ा बनाना है खंड क का खंड ख से। इसका उत्तर देखेंगे जड़ों के शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि, इसका हम लोग मिलान कर देंगे प्रविभाज्य उत्तक। ख नंबर है मक्खी, मक्खी का मिलान कर देंगे बहुकोशिकीय जीव। तंत्रिका उत्तक संदेशों का संवहन और संवहन उत्तक जाइलम।
अगला प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सही कथन के आगे सही का निशान लगाएं तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाएं। यहाँ पे क नंबर है कथन, हृदय की मांसपेशियां निरंतर कार्य करती रहती हैं। तो ये कथन हम लोग का सत्य है, सही है, तो इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। ख नंबर है, फ्लोएम उत्तक जंतुओं में पाया जाता है, ये हम लोग का कथन गलत हो जाएगा। ग नंबर है, अमीबा बहुकोशिक जीव है, नहीं, अमीबा एककोशिक जीव है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत बोल रहा है ये कथन, तो गलत हो जाएगा। घ नंबर है, सजीव कोशिका से बने होते हैं, ये सही है, तो इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। अंग नंबर है, सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली और नाभि के बीच का भाग होता है। तो कोशिका द्रव्य जो होता है वो कोशिका झिल्ली और नाभि के बीच का भाग होता है और कोशिकांग कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, प्रविभाज्य उत्तर की 2 विशेषताएं लिखिए या बताइए, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो विशेषता भी लिखना है और ये भी बताना है कि कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिख लेंगे, प्रविभाज्य उत्तर के विशेषताएं। अब उसमें पहला विशेषता हो जाएगा कि निरंतर विभाजित होते हैं। जो प्रविभाजित उत्तक होते हैं वो निरंतर विभाजित होती हैं। और दूसरा हो जाएगा, इनमें कोशिकाएं अस्थायी होती हैं। यह पौधों में वृद्धि के कुछ निश्चित क्षेत्रों में जैसे कि जड़ की नोक पर और तनों की नोक पर तथा अंतस्थ स्थानों जैसे घास की गांठों में पाए जाते हैं। तो प्रश्न में ये भी पूछा था कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जड़ के नोक पर, तनी की नोक पर तथा अंतस्थ स्थानों जैसे कि घास की गांठों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें भी सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिख लेंगे कि 2 अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित है, कौन कौन सी है इसके नीचे लिखेंगे। तो पहला हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, दूसरा हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। तो ग्रंथियों के नाम लिखना था, नाम लिख दिए, फिर बोला है तथा उनके कार्य लिखिए, तो कार्य भी लिखना है। चलिए इसका कार्य भी लिख लेते हैं। पहला हम लोग का था पीयूष ग्रंथि, तो पहला हेडिंग लिख लेंगे, पीयूष ग्रंथि का कार्य। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, शरीर की वृद्धि करता है, इसकी कमी से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या होता है? शरीर की वृद्धि करना, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो बच्चों की वृद्धि रुक जाएगी। दूसरा हो जाएगा थायराइड ग्रंथि का कार्य, तो इसको हेडिंग देकर लिख लेंगे कि थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन स्रावित करती है। यह शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती है, जिसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। यहाँ पे हम लोग पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद इसमें 2 कॉलम बनाएंगे। एक तरफ लिख देंगे पादप कोशिका और दूसरी तरफ लिख देंगे जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका में पहला हो जाएगा कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा अंतर हो जाएगा कि पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका में तीसरा हो जाएगा कि सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। चौथा हो जाएगा कि पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी तथा संख्या में 1 होती हैं और जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी तथा संख्या में अधिक होती हैं। पांचवा अंतर हो जाएगा, पादप कोशिका में केंद्रक की परिधि की ओर, पादप कोशिका जो होता है केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है और जंतु कोशिका अधिकांश जंतु कोशिकाओं में जो होता है केंद्रक मध्य में होता है और पादप कोशिका केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, लेकिन इसका मध्य में होता है जंतु कोशिका का। अगला प्रश्न है 9 नंबर, केवल चित्र के माध्यम से रेखित तथा अरेखित पेशी उत्तक में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे हम लोग को रेखित पेशी उत्तक का जो
चित्र दे रखा है, फिर इसमें बोला है कि चित्र के माध्यम से इनमें अंतर स्पष्ट करना। ये है रेखित पेशी उत्तक का और यहाँ पे है अरेखित पेशी उत्तक का। तो यहाँ पे चित्र के माध्यम से अंतर स्पष्ट करना है। इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ भी हम लोग कॉलम बनाएंगे। एक में लिख लेंगे क्रम संख्या, फिर दूसरा में लिख लेंगे रेखित पेशी उत्तक और तीसरा में लिख लेंगे अरेखित पेशी उत्तक। इसमें पहला हो जाएगा रेखित पेशी उत्तक दीर्घ बेलनाकार तथा आशाखित और आरेखित में लिख देंगे कि छोटी तुर्काकार तथा नुकीली सिरे होती है। इनकी नुकीली सिरे होती है और जिनका छोटी तुर्काकार, तुर्काकार एक प्रकार का आकार है तो इनका आकार क्या होता है छोटी तुर्काकार और इनकी नुकीली सिरे होती हैं। दूसरा में हो जाएगा बहुकेंद्रीय परिधि केंद्रक और इनमें एक केंद्रीय होता है तथा केंद्रक बीच में स्थापित होता है। और इसमें क्या होता है रेखित में कि गहरे तथा हल्के रंग की पट्टिकाएं होती हैं और आरेखित में पट्टिकाएं नहीं होती हैं। यहाँ पे चौथा अंतर हो जाएगा ऐच्छिक संकुचन तेजी से थोड़े समय के लिए और थकान जल्दी महसूस करती है। आरेखित में हो जाएगा संकुचन धीरे धीरे होता है परंतु लंबे काल तक एवं पेशी को थकान का अनुभव नहीं होता है। आरेखित में पांचवा अंतर हो जाएगा कि कंकाल से जुड़ी होती है जैसे सिर, हाथ, पैर और जीभ। और आरेखित जो होती हैं ये शरीर में अंगों की दीवारों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे नामांकित चित्र बनाना है। देखिए हमने बनाया है, यहाँ पे आप लोग भी बना सकते हैं। आप लोग को बनाना है यहाँ पे, फिर नामांकित चित्र बनाना है, इसका नाम भी लिखना है। तो बनाएंगे, फिर वहाँ पे ये यहाँ पे जो पादप कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है ये कोशिका द्रव्य है और यहाँ पे जो होती है कोशिका झिल्ली होती है और इसमें केंद्रक होता है और यहाँ पे अंतः प्रद्रव्य होते हैं और जलिका और यहाँ पे जो होता है ट्राइबोसोम होता है। इसके अंदर जो होता है जल उपस्थित होता है और ये रिक्तिकाएँ होती हैं। तो इसमें नाम भी लिखना है और ये हरित लवक और ये कोशिका भित्ति, सॉरी यहाँ पे कोशिका भित्ति होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे नामांकित चित्र बनाया गया है, आप लोग भी बना दीजिएगा। तो इस पाठ में इतना ही प्रश्न उत्तर था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।